सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका लखनऊ में बचपन से स्टार्ट चाहता हूँ कि कैरियर या स्टडी वगैरह सब पूरा आप कुछ विस्तार में बताएं। अ, देखो, मैं पुराने लखनऊ में रहता रहा हूँ। अभी भी पुराने लखनऊ में रहता हूँ। पहले राजा बाज़ार की मेन रोड पर रहता था, अब इधर रस्तोगी टोले की गली में रहता हूँ। पैदाइश मेरी लखनऊ में हुई, उसी मकान में गमले वाली कोठी में। और मेरा एडमिशन हुआ क्लास 4 में स्कूल में। सीधे। रस्तोगी रस्तोगी पाठशाला होती थी। उस समय, हमारे समय में नर्सरी और वो सब नहीं होते थे। तो मेरा एडमिशन हुआ सीधे क्लास 4 में। और मेरी उम्र थी 6.5 साल। तो जी। हम 3 कजिन्स थे, तो तीनों गए थे एडमिशन कराने। मेरे बड़े भाई लेके गए थे। तो वो दोनों मुझसे उम्र में बड़े थे, तो उनका तो हो गया। प्रिंसिपल ने कहा, भाई इनका हम नहीं करेंगे, तो बहुत छोटे हैं। तो भाई साहब ने कहा, अच्छा उम्र बढ़ा दीजिए। तो मेरी 4 अप्रैल 43 थी, उसको 27 सितंबर 43 कर दिया गया। अच्छा। तो इस तरीके से मेरा एडमिशन हो गया क्लास 4 में। जी। फिर ये रस्तोगी पाठशाला थी, वहाँ मैं पढ़ता रहा। पहले बाग मक्का में थी, फिर यहाँ रस्तोगी टोले में आ गई। तो क्लास 8 तक मैंने यहाँ पढ़ा। उसके बाद में जो आगे पढ़ना था वो रस्तोगी इंटर कॉलेज ऐशबाग में हो गया था। जुबली कॉलेज पास में था। तो फिर मैंने, और एक एपिसोड भी हुआ कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं 8 तक के, वो सब वहीं होते थे ऐशबाग में। एक अच्छा। बार पीटी का एग्ज़ाम था, तो उसमें चूंकि मेरा नाम आ से था, तो मेरा नाम पहले होता था, बाकी लोग बाद में आते थे। तो पीटी टीचर ने मुझसे कुछ पूछा, और मैं जवाब दे के मैं बाहर निकला, तो लड़कों ने मुझे घेर लिया। क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? तो मैं कुछ बताया भी नहीं था। अब वो पीटी टीचर ने देखा कि सब उसको ये बता रहे, उसने मुझे बुलाया, कस के एक झापड़ मारा मेरे, बहुत तेज। मेरी 5 उंगलियां बन गई उसकी। वो आर्ट टीचर भी थे। आर्ट टीचर तो तुम जानते हो, जरा उनकी उंगलियां उंगलियां बड़ी महीन होती हैं। अब जो साहब उसने थप्पड़ मारा तो इतनी ज़ोर से कि मैं रोते हुए घर आया। भाई साहब की शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप चलिए, आप प्रिंसिपल से उनकी शिकायत मुझे करना, मुझे मारा क्यों, मारा उन्होंने गलती से, गलत क्यों मारा मुझे। तो मैं भाई साहब को लेके गया वहाँ पर। ये एपिसोड मैंने बताया नहीं कभी किसी को। तो हम प्रिंसिपल अब तो साहब, अब तो टीचर मार ही नहीं सकता आजकल के नहीं अब तो टीचर नहीं मार सकता, हाँ, लेकिन हम उस मैंने भी समय, बहुत मार खाई है। अच्छा। तो हुआ ये कि मैंने प्रिंसिपल से कहा कि साहब, उन्होंने अगर मुझे बिना मेरी गलती के मारा, और मैं अब साहब नहीं पढ़ूंगा इस स्कूल में, मुझे आप टीसी दे दीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा इस स्कूल। अरे चंद किशोर मेरे बड़े भाई, अरे चंद किशोर, ये सब बच्चे हैं, अरे ठीक है, मार दिया टीचर ने, चलो चलो कोई बात नहीं, नहीं स्कूल में तुम्हें टीसी नहीं दूंगा, तुम यहीं पढ़ोगे। मैंने सब, मैं तो नहीं पढ़ूंगा यहाँ, ये तय करके आया हूँ मैं। बोले अरे चलो, बात उन्होंने सोचाई गई होगी, बट आई हैड मेड अप माई माइंड। तो फिर वहाँ से मैंने टीसी लेके फिर मैंने जुबली कॉलेज ज्वाइन किया। और 9 से 12, अच्छा जुबली कॉलेज मेरे घर के ज़्यादा नज़दीक भी था, ऐशबाग वाला स्कूल ज़्यादा दूर था। जी। तो और जुबली मैं कॉलेज जुबली अपने टाइम में फेमस भी बहुत था। है, फेमस भी बहुत था। फेमस ही बहुत था। पढ़ाई के मामले में हाँ बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली। तो जब मेरा एडमिशन यहाँ हो गया, तो फिर 12th मैंने यहाँ से किया। और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन हुआ। तो जब मैंने बीएससी पास किया, उस बार पता लगा कि मेरे परिवार वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। उस समय 2 ही ऑप्शन होते थे, ये लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनेगा। बनेगा। तो मेरे को डॉक्टर बनने का मन नहीं था, लेकिन मेरे भाई साहब, जिन्होंने एक्चुअली मेरे कैरियर को बनाया है, जो मेरे कैरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपियर हो जाओ, देखो अगर हो जाता है तो कर लेना। अब जब बेमन से अपियर हुआ, तो जाहिर एडमिशन होना नहीं था एमबीबीएस के लिए। वो प्री मेडिकल टेस्ट होता था ना, सीपीएमटी। सीपीएमटी। हाँ हाँ, हाँ। उस समय सीपीएमटी तो होता था। नहीं और हुआ मेरा। सीट्स भी यूपी में बहुत कम थी। हाँ सीट्स भी सीटें बहुत बहुत कम, कम थी। सीटें बहुत कम। तो ये हुआ कि डेंटल में क्या है, अच्छा दंतुल उस समय बड़ा बदनाम रहता था, कहते थे जो यहाँ नहीं आते वो चले जाते हैं। हालांकि आज तो डेंटल वाले डॉक्टर जो हैं वो एमबीबीएस से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो खैर, तो उसी साल नया नया ये जो बायोकेमिस्ट्री था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, अच्छा। वो
उसमें डिग्री बायोकेमिस्ट्री में नहीं मिलती थी, केमिस्ट्री में मिलती थी। अच्छा। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पार्ट होते थे। ओके। तो उस बार नया नया बायोकेमिस्ट्री जो अलग इस समय बायोकेमिस्ट्री बिल्डिंग अलग है जिसमें सन्याल साहब हुआ करते थे, जी सन्याल जी, नहीं, वो तो बाद में बना। बिल्डिंग तो बहुत बाद में बनी। अच्छा, ये अच्छा। पहले मेन बिल्डिंग जो है यूनिवर्सिटी की, उसी में फिर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 1960 में अलग हो गया। अच्छा। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। उसमें कुल 10 बच्चों का एडमिशन हुआ था। क्योंकि बीएससी में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, हालांकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बस यही था कि भैया 2 डंडे मिल जाए हम खुश हैं, 3 डंडे ना आए। तो लेकिन बीएससी में मेरी फर्स्ट डिवीज़न तो नहीं थी, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। मेरा ख्याल 93% मार्क्स थे मेरे। तो उस बेसिस, और सिर्फ आज जैसे सैकड़ों में बच्चे फर्स्ट आते हैं, उस समय बीएससी में बहुत कम बच्चे फर्स्ट आते थे। सही बात है। मेरा ख्याल मेरे बायोलॉजी ग्रुप से 1 ही 2 लोग फर्स्ट आए तो थे। यूपी गवर्नमेंट, यूपी बोर्ड से 10th और 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता था मेरे टाइम हाँ, में, कम समझे। कम आते थे। नहीं, अभी भी हाई स्कूल जो यूपी बोर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं, और दिल्ली वगैरह में। हाँ। तो मेरा एडमिशन हो गया, तो फिर बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ी। बायोकेमिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो 1961 में CDRI में यूरी गेगेरिन आए। यूरी गेगेरिन जो थे पहले कॉस्मोनॉट थे। हाँ, USSR, रशियन कॉस्मोनॉट रशियन थे। के, हाँ। वो वहाँ पर आए। तो इत्तेफाक से जो उस समय मेयर जो थे, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जो अब मेरी वाइफ हैं उनके ग्रैंड अंकल उस समय मेयर हुआ करते थे लखनऊ। अच्छा। तो उस समय पढ़ाई का ज़्यादा चलन ही नहीं था। तो उनका लड़का तो MSc में पढ़ रहा है, पढ़ने लिखने वाला, इसको बुलाओ उसमें। तो उनका जो सिविक रिसेप्शन हुआ उसमें मुझे बुलाया गया। तो उसमें जब मैं CDRI गया, CDRI की लॉन्च में उनका सिविक रिसेप्शन हुआ, 76 मंजिल वाली बिल्डिंग में। 76 मंजिल की बिल्डिंग। तो वहाँ मैंने लैब्स वगैरह देखी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी मैं लैब में काम करता ही था। तो यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ नहीं थी। मुझे याद है कि कैलोरीमीटर तो हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो प्रोफेसर कृष्णन चाहते थे कि टीचर्स बच्चों की रीडिंग में, जैसे टेस्ट मैंने किया है, लेकिन वो चाहते थे कि इसकी रीडिंग जो है वो टीचर ले लें, खराब ना हो जाए, इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। सही क्योंकि बात। बहुत बजट कंसेस्ट होते हैं। हाँ। ग्रांट ज़्यादा होती नहीं थी। अब तो हमारा डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री का, मैं उसकी एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी लैब इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत इक्विप्ड लैब है। उसमें हमारे जो एलुमनाई हैं वो लोग बहुत पैसा देते हैं। यूनिवर्सिटी के बहुत सारी स्कीम्स हमारे टीचर्स लेकर के आते हैं। फोर्ड फाउंडेशन की स्कीम और पता नहीं कौन कौन सी स्कीम, तब तो कमी नहीं है। लेकिन उस समय तो इसलिए मैंने CDRI ज्वाइन कर लिया। CDRI में बायोफिज़िक्स में प्रोफेसर डॉक्टर CG अग्रवाल, डॉक्टर SS अग्रवाल थे, SC अग्रवाल। तो वो इत्तेफाक से हमारे फादर इन लॉ के परिचित थे। तो मैंने दोनों जगह, जैसे मेरा रिज़ल्ट आया, मैं फर्स्ट डिवीज़न में आया था, तो मैंने CDRI यूनिवर्सिटी दोनों जगह मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। और इत्तेफाक से मुझे दोनों जगह मिल गई, क्योंकि उस समय आधार कार्ड तो होता नहीं था कि आपको एक ही जगह चाहे यहाँ मिले या वहाँ मिले। तो मैंने CDRI ज्वाइन करना पसंद किया कि भाई अगर मैं मान लो यूनिवर्सिटी में भी रहता हूँ तो बाद में नौकरी तो यहीं आकर के करूँगा, क्योंकि उस समय बाहर जाने का ज़्यादा चलन नहीं था। बच्चों को पेरेंट्स बाहर भेजना नहीं पसंद करते थे। तो CDRI में हुआ। फिर यहाँ 2 साल मैं जूनियर फेलोशिप में रहा। फ़ौरन मुझे जॉब मिल गया SSA का। उसके बाद से फिर धीरे मेरे प्रमोशंस होते रहे। फिर मैं 2003 में डायरेक्टर्स ग्रेड में, जो आजकल चीफ साइंटिस्ट कहलाता है, साइंटिस्ट जी, उससे मैं रिटायर हुआ फिर, और बायोकेमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष हुआ। बाद में ये जो मैंने जब ज्वाइन किया था वो बायोफिज़िक्स में ज्वाइन किया था। हालांकि काम बायोकेमिस्ट्री का ही होता था। बाद में फिर वो बायोफिज़िक्स डॉक्टर अग्रवाल की डेथ के बाद कुछ दिन प्रेम सागर साहब ने चलाया, उसके बाद मर्ज हो गया। आपके पिताजी भी बायोफिज़िक्स में ही थे, वो भी बायोकेमिस्ट्री में आगे हमारे साथ में बायोकेमिस्ट्री में। तो इस तरीके से वो याद है मुझे, SC अग्रवाल जी का याद है मुझे। हाँ, SC अग्रवाल जी का याद है। और प्रेम सागर जी के बाद लेमरेटा हुआ करती थी।
लमरेटा हुआ करती थी, प्रेम सागर जी निराला नगर में कहीं रहते थे। मैं भी ना बेटा से जाता था मेरे पास में। हाँ हालांकि 64 में ही हाँ। मुझे मेरे पास फिएट गाड़ी भी आ गई थी, हम्म। और 62 में ही फिर मेरी शादी भी हो गई। अच्छा। मतलब इम्तिहान देने के फ़ौरन बाद ही मेरी शादी भी हो गई थी। सबसे पहले हमारी मैंने आपको मुलाकात मेरी हुई 1976 में, अच्छा। जब मेरा मुंडन हुआ था, तब ओके, हमारे घर या आए मैं थे। ज़रूर गया तब हूँ। हमारे घर आए हाँ थे। हाँ, वही तो ससुराल जी हमारे बहुत ख़ास हुआ करते थे। तो हम लोग एक बिल्कुल फैमिली की तरह से आप रहते हमारे थे उस समय। पिताजी फादर के साथ में CDRI में, हाँ मेरे फादर का नाम स्वर्गीय बसंत लाल श्रीवास्तव जी है। आज उनकी पुण्यतिथि भी है 22 हाँ, ये भी फरवरी को। इत्तेफाक है। हाँ, इत्तेफाक से आप आज आपसे मुलाकात हो रही है, और आप डेथ में भी आए और वो थे। भी डेथ भी उनकी उस ईयर हुई इसी साल में रिटायर हुआ था। जी जी। उनकी 22 फरवरी को डेथ हुई है, और 30 अप्रैल को मैं रिटायर हुआ था 2003 में। सर, आप में सबसे अच्छी बात जो हमने इतने सालों तक ऑब्ज़र्व करी, क्या? कि आप बहुत हम्बल हैं। जिस पोजीशन में भाई मेरे फादर का और आपके पोस्ट का बहुत गैप था, डिफरेंस था, नहीं नहीं, हम लेकिन लोग वो आपने नहीं, कभी रिलेशन में पैसा और पोस्ट को माने नहीं रखा। कभी नहीं। समझे? मैं आपको बताऊं अनिल, कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हो गया, मैंने कभी, रेणुका मिश्रान हमारी प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करती थी, मैंने कभी उसको घंटी बजा के नहीं बुलाया। मैं हमेशा जाता था, दरवाज़ा खोलता था। वही वही कह रहे, हम्बल और एक एक ग्राउंड टू अर्थ। आदमी जब ग्रो करता है ना, तो उसको ईगो आ जाता है, पैसे का गुरूर आ जाता है, कि नाम का आ जाता है। कि देखो भाई, CDRI में भी रहा, हर एक को एक दिन रिटायर होना होता है, मैं भी रिटायर होता हूँ। अब उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आज भी मैं CDRI जाता हूँ, तो मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह से मुझसे मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं भी। जब आदमी जो है, जब एरोगेंट बिहेवियर से रिटायर होता है, तो कहते थे वो साला आ गया, ये हटाओ इसको, इससे बात नहीं करनी है। बड़ा अपने ज़माने में बड़ा नक्शेबाजी करता था। सही बात। तो मेरा ये मैंने अपने पिताजी से सीखा, अपने भाई साहब से सीखा। हमारे पिताजी बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, शायद ज़्यादा ही नहीं, 5वां दर्जा पास होंगे, मदर भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनका साथ, मैं तुम्हें बताऊं, उनका साथ जो हमारे रस्तोगी समाज के बड़े बड़े रईस लोग थे, उनका साथ था पिताजी का। वो इसलिए था कि ही वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी नाइस टू एवरीबडी। हमारी कपड़े की दुकान थी अमीनाबाद में, तो ये जो ग्रुप था रईस लोगों का, जिसमें गाढ़ा भंडार के मालिक थे, पनामा सिगरेट की एजेंसी थी जिनके यहाँ, वो उसके मालिक थे, कई लोग ऐसे थे। तो अमीनाबाद जाते थे तो हमारी दुकान पे ज़रूर जाते थे हमारे पिताजी से मिलने के लिए। अच्छा। तो ये चीज़ें मैंने, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है, अभी भी जैसे मुझे पद्मश्री मिला, तो मैं उसका क्रेडिट जो है, मैं अपने CDRI के साथियों को देता हूँ, अपने थिएटर के साथियों को देता हूँ। मैंने कहा ये इनकी बदौलत है। अगर CDRI ने हमें पुश न किया होता, CDRI में चाहे आपके पिताजी हों, चाहे डायरेक्टर हों, सब ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं सबका बहुत एहसानमंद रहता हूँ। थिएटर में जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, या मैंने जिनके साथ काम किया, अगर उनका साथ ना होता तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं। मैंने बचपन में आपका रविंद्रालय में वो दर्पण के थ्रू जो यहूदी की बेटी वगैरह, हमने नाटक देखा, स्टेज प्रोग्राम देखा है। 79 में हुआ। हाँ हाँ, मैं वहाँ पे गया हूँ इवनिंग में, फादर हमारे लेके गए। और उसके बाद टीवी में जब आया तो सबसे पहले उड़ान, जब शायद आप कमिश्नर या क्या पोजीशन पे। मैंने टीवी शुरू तो कर दिया था 75 से, जब से लखनऊ में आया था, लेकिन यहाँ जो दिखाया जाता था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश भर में सीमित था। उड़ान जो आया था वो 89 की बात है, वो DD1 में आया था, दूरदर्शन। अच्छा, दिल्ली से आता था, वो नेशनल चैनल था, वो पूरे देश में जाता था। और उड़ान की वजह से मुझे एक राष्ट्रीय पहचान मिली जी। मुझे लोगों ने, वो पूरा मैंने सीरियल देखा शुरू से आखिरी तक, सारे एपिसोड। मैंने SSP का, हाँ, SSP ऐसा कुछ था, और वो मेरा सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ। आप अपने जो वो लेडी थी जो आप जिसको कविता चौधरी, हाँ हाँ, उनको आप जिस तरीके से इंकरेज करते थे, सपोर्ट करते थे, वो मुझे आज भी मेमोरी में है कि कैसे मैंने एक बॉस होने पे कैसे अपने सबॉर्डिनेट का सपोर्ट किया जाता है, समझे। और वो बाकी मैंने आपसे, जैसे मैंने कल आपसे पिछले हफ्ते बात करी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या आपका एक
पॉडकास्ट या इंटरव्यू लेना चाहता हूँ तो आपने अलाउ कर दिया। अरे ऐसे देखिए मतलब बात ही नहीं है। रियली मतलब कि मैं इसीलिए मैं वही कह रहा है ना आपसे जुड़ा हूँ। और जब भी आप हमें भी मिलते थे क्योंकि मैं भी उसी प्रोफेशन से हूँ, साइंटिफिक लाइन से ही हूँ, उसी कंपनियों में हूँ, तो CDRI में उस समय में मिलता था तो आप कहीं भी गैलरी में भी चलते हुए भी रुक के हमसे बात कर लेते थे, नहीं, समझे। मेरी तो आदत थी कि अगर हमारे साथ जो भी जुड़ा, चाहे मतलब ग्रुप 4 का भी है, अगर मैं जा रहा हूँ और इत्तेफाक से उसने मुझे नहीं देखा और आगे, तो मैं खुद छेड़ के पूछता क्या बात है भाई, नमस्कार, ठीक ठाक हो। तो मैं देखो, मैं डिस्पैरिटी में तो बिलीव ही नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि हर इंसान बराबर है। अब ये कुछ है कि भाई कोई ज़्यादा पढ़ गया, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी को नहीं मिली, तो उसकी अपॉर्चुनिटी न मिलने से वो इंसान में कोई खराबी थोड़ी आ जाती है भाई। और जो वो लोग भूल जाते हैं ना कि कल को सब मिट्टी में वही मिल जाना और 6 गज हैं, बिल्कुल। तो वो पैसे और रुपए और इन सब चीज़ों से मतलब मेरा जो नमन है आपके प्रति, इज्जत है, सम्मान है। और मैं सच कहता हूँ, मैं जो भी सामने बोलता हूँ इस वजह से मुझे आपसे मिलने का हुआ कि आपसे नहीं, ज़रूर मैं ये बात ज़रूर चर्चा करूँगा जो अभी हमने भी आज तक सीखा आपसे। अभी भी तुम्हें याद होगा, रमेश हमारे यहाँ हुआ करते। अभी भी कुछ साल पहले रमेश के यहाँ उसकी बेटी की शादी थी, तो मैं गया था उसकी शादी में। वहाँ धर्मशाला है जो डालीगंज में, वहाँ से उसने शादी की थी। तो मैं तो अभी भी अपने पुराने साथियों को याद करता रहता हूँ। अभी हमारे यहाँ तुम्हें याद होगा कि अशोक खन्ना, अरे उनका तो हमें बहुत याद रहता है। खन्ना जी का भतीजा, अभी उसका कल ही फोन आया था, उमंग अच्छा। खन्ना। उनके बड़े भाई भी CDRI में थे, हाँ। HC हरीश खन्ना, वो अकाउंट्स में थे। उनका बेटा उमंग खन्ना जो बहुत बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर वो बन मुझे चाचा कहा करते थे हैं? और छोटे चाचा अच्छा, मुझे बोलते थे। पापा को मेरे चाचा बोलते थे हाँ, और मुझे छोटे चाचा बोलते थे। वो थोड़ा नॉटी नेचर के, थोड़ा सा उनको था हाँ। नेचर। तो हाँ। अभी उमंग का फोन आया था कल ही। वो कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया उसकी प्रैक्टिस है होम्योपैथी। अच्छा अच्छा। और वो अपना चैनल भी बनाए हुए, यूट्यूब चैनल, उस पर डालता रहता है अपनी तमाम चीज़ें। बाकी